जय माता दी। आज है गुप्त नवरात्रे का तीसरा दिन और तीसरे दिन माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा अर्चना और आराधना की जाती है। यह 10 महाविद्याओं में से एक है और एक अत्यंत ही सुंदर स्वरूप धारण करती है। उन्हें षोडशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज सबसे पहले हम सुनाते हैं 10 महाविद्याओं में से एक माता त्रिपुरा सुंदरी की पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपके द्वारा प्रकट किए गए सभी तंत्र शास्त्र से हम रोग, दुख, दरिद्रता और हीनता से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन गर्भस्थ उसका कष्ट और मृत्यु की असहनीय पीड़ा से मुक्ति का क्या मार्ग हो सकता है। इस प्रकार देवी पार्वती द्वारा निवेदन करने पर भगवान शिव ने श्री विद्या साधना का उपदेश बताया, जिसका पालन करके मनुष्य इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण कथा आती है। एक समय स्वर्ग की सभी अप्सराएं कैलाश पर भगवान शिव के दर्शन के लिए आई थी। उनके समक्ष भगवान शिव ने माता पार्वती को काली कहकर संबोधित किया था, जो उनके श्याम वर्ण की ओर इशारा था। यह सुनकर देवी पार्वती को अत्यंत ही अपमान का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने इस श्याम रूप को गौर रूप में परिवर्तन करने का संकल्प लिया और संकल्प के बाद वे उसी क्षण कैलाश छोड़कर वहां से चले गई। जब नारद मुनि ने भगवान शिव को सूचित किया कि देवी सुमेरु पर्वत के उत्तरी भाग में कहीं पर है, तब भगवान शिव ने नारद मुनि को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। नारद मुनि ने देवी को खोज निकाला और उनसे असत्य वचन कहते हुए कहा, भगवान शिव से फिर विवाह करने की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर देवी ने अद्वितीय और अत्यंत ही सुंदर रूप धारण किया और तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान करने लगी। जब वे शिव जी के पास पहुंची और उनके हृदय में उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा, तो उन्हें लगा कि यह किसी अन्य स्त्री की छाया है और वे अत्यंत ही क्रोधित हो गई। भगवान शिव ने देवी को समझाया, हे देवी, ध्यान से देखिए, मेरे हृदय में केवल आपकी छाया है। तब देवी ने ऐसा किया और यह सत्य जानकर वे शांत हो गई। जब उन्होंने उस छाया के रहस्य के बारे में पूछा, तो भगवान शिव ने कहा, आपने तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदर रूप धारण किया है। आप सुंदरी, पंचमी श्री और त्रिपुरा सुंदरी के नाम से विख्यात होगी। सदैव 16 वर्ष की युवती रहेंगी। इसी कारण से आपको शोषी नाम से भी जाना जाएगा। षोडशी रूप में त्रिपुरा सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में चित्रित की जाती है, जो 16 प्रकार की कामनाओं की प्रतिनिधि कराती है। उनकी उपासना का मंत्र भी 16 अक्षरों का ही है। वे महाविद्या परंपरा में माता पार्वती का प्रतिनिधित्व करती है और तांत्रिक पार्वती के रूप में जानी जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी मां षोडशी की श्री विद्या के रूप में उपासना की थी और इसीलिए आज भी शंकर पीठ में उन्हें श्री यंत्र के रूप में पूजा जाता है। मां षोडशी वर्ण तंत्र शास्त्र में श्याम, माल, लाल अथवा स्वर्ण का वर्ण भी बताया गया है। वे भगवान शिव के साथ संयुक्त अवस्था में एक कमल के आसन पर विराजमान है। तंत्र ग्रंथों में उनको पंचाक्षर भी कहा गया है और उनके नाम ही तत्पुरुष, सहजोत, वामदेव, अघोर और ईशान है। उनके चारों हाथों में पुष्पों के 5 बाण, पश, अंकुश और गन्ना का धनुष है। ऐसा कहा जाता है, मां षोडशी की साधना से परिवार में सामंजस्य, पुरुषार्थ, इंद्रियास पर नियंत्रण प्राप्त होता है और भक्ति तथा मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। शरीर, मन और भावना पर नियंत्रण की शक्ति मिलती है और 16 कलाओं में निपुणता प्राप्त होती है। मां षोडशी ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की अधिष्ठात्री देवी है और उनकी जयंती माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तंत्र शास्त्र और कुल परंपरा में उनकी विस्तार महिमा का वर्णन पाया जाता है। तो यही थी मां त्रिपुरा सुंदरी षोडशी माता की कथा। आइए अब इस नवरात्रि के तीसरे दिन हम मां चंद्रघंटा की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मां दुर्गा का रूप मां शैलपुत्री और दूसरी मां ब्रह्मचारिणी है, जो भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए धारण करती है। जब मां ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लेती है,
तब वे आदि शक्ति रूप में प्रकट होती है और देवताओं का अपना अधिकार वापस दिलाने के लिए चंद्रघंटा स्वरूप धारण करती है। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ने लगा था और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह अत्यंत ही बलशाली हो गया था, उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में सभी देवता को हराकर उसने स्वर्ग छीन लिया और तब माता दुर्गा ने देवी चंद्रघंटा का अवतार धारण किया। तो इस प्रकार मां चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई। महिषासुर के अत्याचार से सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश के पास आए। भगवान श्री हरि विष्णु ने सुझाव दिया कि हम सभी के तेज पुंज से एक महाशक्ति देवी प्रकट होगी और वही देवी दुष्ट महिषासुर का वध कर पाएगी। इस प्रकार सभी की ऊर्जा और तेज पुंज के द्वारा एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपनी त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज तलवार और सिंह प्रदान किया, जिससे मां आदि शक्ति अत्यंत ही प्रचंड रूप में मां चंद्रघंटा स्वरूप से प्रकट हुई और महिषासुर का वध करके उन्होंने देवताओं की रक्षा की। कहते हैं देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकोर की तो उसकी ध्वनि गगन में गूंजने लगी। उसी समय मां का वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया। माता ने फिर घंटे की आवाज से उस ध्वनि की ओर बढ़ा दिया। धनुष की टंकोर, सिंह की दहाड़ और घंटों की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंजने लगी। उस भयंकर शब्द और अपने प्रताप से देवी दुर्गा ने दैत्य समूह का संहार कर दिया, विजय प्राप्त की। मां चंद्रघंटा असुरों को विनाश हेतु मां दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित हुई है, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है। मां चंद्रघंटा भक्तों को मनवांछित फल प्राप्त कराती है। वे संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली है। जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति स्वयं मां दुर्गा है। मां दुर्गा भवसागर से पार उतारने वाली देवी है। इनका मुख मदन मुस्कान से सुशोभित है। निर्मल पूर्ण चंद्रमा बिंब का अनुकरण करने वाली और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कामनीय है। जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल की चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहें के कारण विकराल हो जाता है, तब मां रौद्र रूप स्वरूप में प्रकट होती है। मां के स्वरूप रौद्र के साथ सौम्य भी है। परमात्मा स्वरूप के प्रसन्न होने पर इस जगत का अभेद्य होता है और क्रोध में भर जाने पर तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। उनकी उपासना से हम समस्त संसारिक कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। उनकी आराधना इस लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी सिद्धि देने वाली है। तो आइए अब हम देखते हैं मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़के फिर मां चंद्रघंटा का ध्यान करें, उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करें। अब मां के अक्षित, सिंदूर, पुष्प आदि चीजों से पूजा करें। तत्पश्चात मां को प्रसाद रूप में फल और केसर, दूध से बनी मिठाई या फिर खीर का भोग लगाइए। फिर मां चंद्रघंटा की आरती करें, स्तुति करें। पूजा के पश्चात किसी भी आने जाने से अनजाने में हुई अपराध के लिए अक्षमा याचना करें। भक्त इस दिन दूध से बने मिष्ठान का भोग लगा सकते। कहा जाता है माता को शहद भी अत्यंत ही प्रिय है। अगर आप यह सब भोग नहीं लगा सकते तो आप अपनी अक्षमता अनुसार प्रेम पूर्वक जो भी भोग माता को अर्पित करेंगे वह उन्हें स्वीकार करेगी। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा चंद्रघंटा स्वरूप विधि विधान से पूजा करने के बाद आप मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। आपको जो भी मंत्र आता है आप उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मां भगवती ने नव दुर्गा स्वरूप लेकर महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ आदि को अनेक दानवों का नाश किया था, उसी प्रकार इस नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा की आराधना करते हुए हम अपने भीतर के दानव का नाश कर परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। मां चंद्रघंटा ने अत्यंत ही बलशाली दैत्य सेना का संहार करके देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलवाया था। मां चंद्रघंटा ने देवी दुर्गा की शक्ति स्वरूप है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवियों की शक्तियां समाहित है। ये अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष और गदा धारण करती है।
मां चंद्रघंटा और इनकी सवारी सिंह दोनों का शरीर सदैव ही सोना की तरह चमकता रहता है। उनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है और इस वजह से वे चंद्र घंटा कहलाती है। भक्तों के लिए माता का यह स्वरूप सौम्य और शांति है। संपूर्ण सृष्टि की पीड़ा का नाश करने वाली मां चंद्रघंटा की आराधना करने से बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। और मां चंद्रघंटा की आराधना से मनुष्य पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप श्रवण के समान चमकीला है। उनका वाहन सिंह है। उनकी 8 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खंडक, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। गले में सफेद फूलों की माला पहने हुए मां ने अपने मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रतन जड़ित मुकुट धारण किया हुआ है। वे सदैव युद्ध की मुद्रा में रहते हुए तंत्र साधना में लीन रहती है। तो यह थी आज नवरात्रि के तीसरे दिन की मां चंद्रघंटा की पौराणिक कथा और उनकी पूजा विधि। जब जय मां चंद्रघंटा सुख धाम जो मेरा काम करे, उनकी जय हो।